नमस्कार, बीसीए यानी बिहार चुनाव एनालिसिस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। एनडीए और महागठबंधन अपने अपने वोटरों को मजबूत करने और विरोधी के कमजोर इलाकों में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। आज हम वोट प्रतिशत का खेल समझेंगे। 2020 चुनाव के नतीजों पर अगर नज़र डालें तो कई दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं और पार्टियों के लिए ये चौंकाने वाला भी रहा था। 2025 चुनाव की रणनीति समझने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना बेहद ज़रूरी होगा, जिसकी हम आज बारीकी से समीक्षा और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बिहार चुनाव एनालिसिस में बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में बराबरी का मुकाबला था। बिहार चुनाव 2020 के नतीजों से ये साफ पता चलता है कि किसी भी गठबंधन या पार्टी के लिए एक तरफा जीत हो ये मुश्किल लगता है। मामूली अंतर ने कई सीटों के नतीजे बदल कर रख दिए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर एनडीए 125 सीटों के साथ कांटे के मुकाबले में बहुमत पाने में कामयाब रहा। हालांकि दोनों गठबंधनों का वोट शेयर लगभग बराबर था। एनडीए का वोट शेयर 37.36% और महागठबंधन का 37.23% वोट शेयर रहा, यानी वोटिंग प्रतिशत का फर्क लगभग समान था। अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए 143 सीट पर जीती थी। उसके बाद मुकाबले में पिछले चुनाव में सबसे सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सबसे छोटा बहुमत था। 2010 और 2015 के चुनाव में एनडीए 206 और महागठबंधन 178 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की थी। चलिए अब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 की तुलनात्मक यानी दोनों की सीट और वोट प्रतिशत की विस्तार से बात भी कर लेते हैं। साल 2015 का चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आने से बने महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक रहा। उस वक्त जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम आए तो आरजेडी को सबसे ज़्यादा 80 सीटें और 18.4% वोट्स मिले। जेडीयू ने 71 सीटें जीतकर 16.8% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 27 सीटें मिली और उनका वोट प्रतिशत 6.7% रहा। 5 साल बीतने के बाद 2020 में समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी ने कांग्रेस और वाम दलों को साथ में लिया और काफ़ी कांटे की टक्कर हुई। चुनाव आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ा और 23.1% वोट के साथ सबसे बड़ा दल बना, लेकिन उसकी 80 सीटें घटकर 75 हो गई थी। वहाँ बीजेपी ने 19.5% वोट के साथ 74 सीटें जीती। हालांकि पिछले चुनाव की अपेक्षा जेडीयू कमज़ोर हुआ और उसे केवल 43 सीटें और 15.4% वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़कर 9.5% रहा, लेकिन इतने वोट के बाद भी वो सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। वाम दलों में सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम को 16 सीटें और 4.25% वोट मिले। दो चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि आरजेडी का 2015 में वोट प्रतिशत कम था, लेकिन उसकी सीटें ज़्यादा थीं। 5 साल बाद 2020 के चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई। बीजेपी को 2015 में महज 53 सीटें और 24.4% वोट मिले, लेकिन 2020 में उसकी सीटें जरूर बढ़कर 74 हो गई, लेकिन वोट प्रतिशत घटकर 19.5% हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लगभग बराबर रहे थे, लेकिन नतीजा एनडीए के पक्ष में रहा।
2020 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में कुल 74 सीटें जीती थी। इस जीत ने बीजेपी को एनडीए का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया था। अगर जोनवार नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी ने उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें 29 जीती, मध्य बिहार में 15 सीटें, मगध में 10 सीटें, सीमांचल में 9 सीटें और दक्षिण बिहार में 11 सीटें जीती थी। इसी तरह पार्टी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में अच्छी पकड़ दिखाई थी। एनडीए के भीतर बीजेपी 74 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी, जबकि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। उधर आरजेडी 75 सीटें जीतकर पूरे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। यही महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई और महागठबंधन सरकार बनाने में फेल हो गई। ये चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आरजेडी लगातार अपना वोट आधार बढ़ा रहा है, तो बीजेपी सीटों के लिहाज से मजबूत हुई है। आंकड़े ये भी साफ करते हैं कि बिहार की राजनीति हर चुनाव नए रंग दिखाती है। तो ये था वोट प्रतिशत का पूरा समीकरण, जिसे देखने के बाद आप समझ गए होंगे किस तरह से 15 सालों में वोट प्रतिशत ने सीटों पर जीत हार तय किया है। इसी वोट प्रतिशत के आधार पर अब इस बार के चुनाव में दोनों गठबंधन के दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो ये था वोट प्रतिशत और सीट का संपूर्ण विश्लेषण, जिसे देखकर आप 15 सालों का वोट प्रतिशत का खेल समझ चुके होंगे कि किस तरह 2015 में आरजेडी का वोट प्रतिशत कम था लेकिन सीटें ज़्यादा आई, और बीजेपी की जो वोट प्रतिशत था 2015 के मुकाबले 2020 में वोट प्रतिशत घटा लेकिन सीटें बढ़ गई। तो ये सारा जो आंकड़ों का खेल और वोट प्रतिशत का खेल था वो हमने आपको बिहार चुनाव एनालिसिस में बताया। आगे भी ऐसा ही हम आपको कई एनालिसिस दिखाएंगे अपने कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।